हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हिंदी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरू करते हैं बिना देरी से। गद्यांश और पद्यांश चल रहा था, जिसकी मैंने ट्रिक आपको बता दी थी। ठीक है, तो फिर से वही ट्रिक अपनाएंगे और आपको इसी तरीके से दिया गया होगा पेपर में कि 100 से 105 काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही उत्तर दें। मैंने बताया था आप लोगों को कि पहले आप गद्यांश पद्यांश ना पढ़कर पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। ठीक है, ये बताया था ना, ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा। जब आप दो क्वेश्चन रीड करने के बाद पैराग्राफ पर आएंगे और जिस लाइन को पढ़ेंगे, अगर आप वो पढ़ चुके होंगे तो आराम से कैच कर लेंगे। पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कवि के अनुसार विदेशियों की किस बात की नकल नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने पर व्यंग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उनका जीना कैसा है, ये भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। उन्हीं में सन गए, पंक्ति का भाव क्या है अभी देखते हैं। ये व्याकरण के क्वेश्चन आ गए, ऐसे छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं आप इसमें। ठीक है, देखिए कहता है कि केवल विदेशी वस्तु हुई क्यों, अब स्वदेशी है कहाँ। वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहाँ। है ना, ये तो था। गुण मात्र छोड़ विदेशियों के, हम उन्हीं में सन गए। क्वेश्चन था कि कवि के अनुसार विदेशियों की किस बात की नकल की गई है, तो किसकी की गई है, गुण की गई है ना। फिर कहता है सन गए, कैसी नकल की वह, हम नक्काल पूरे बन गए। कहता है कि कविता किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने पर व्यंग किया है, तो नक्काल शब्द अभी क्वेश्चन पढ़ा था आपने, तो क्या आ जाएगा, नक्काल। कहता है कि सब स्वाभिमान डुबो चुके जो पूर्व परावार में, आश्चर्य है हम आज भी हैं जी रहे संसार में। किंतु इसे जीना कहें तो फिर कहें मरना किसे, जीना कहाँ है वही नहीं, वह नहीं ध्यान कुछ जीना जिसे। है ना, कुछ अपना जिसे। एक क्वेश्चन बना था कि जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उनका जीना कैसा है, तो सब स्वाभिमान डुबो चुके जो पूर्व परावर में, आश्चर्य है आज हम आज भी जी रहे संसार में। यानी कि देखो, जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उनका जीना क्या है, अशोभनीय है। कैसा है, अशोभनीय है। ठीक, अब बढ़ते हैं आप किसमें, क्वेश्चन की ओर। कहता है कि कवि के अनुसार विदेशियों की किस बात की नकल नहीं की जा सकती, गुण की नहीं की जा सकती। ठीक है, फिर कहता है कि कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने पर व्यंग किया गया है, नक्काल। फिर बढ़ते हैं आगे। कहता है कि जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उनका जीना कैसा है, अशोभनीय है। कैसा है, अशोभनीय। अनुकरणीय, शोभनीय और प्रासंगिक नहीं है। 104 कहता है कि उन्हीं में सन गए, पंक्ति का भाव क्या है, तो उन्हीं में सन गए एक पंक्ति आई थी अभी आपने पढ़ी, तो उसका भाव क्या है ये बताना है आपका। ठीक है, तो इसका भाव हो जाएगा उनके जैसे, क्योंकि उन्हीं में सन गए ना, क्योंकि हम अंग्रेज़ों वाला हमने यानी कि विदेशियों वाला कल्चर को अपना लिया, यानी कि हमने उनकी सारी संस्कृति को क्या कर लिया है, उन्हीं में हम सन गए हैं। ये तो कहना चाह रहा है। अगर आप उसको सही से पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे, यानी कि उन्हीं में डूब जाना, उनके जैसे हो जाना, उनके रंग पहनना या उनकी सुनना। तो कैसे, उनके जैसे हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि संसार शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। ठीक है, कहता है कि सांसारिक, सांसारिक और सांसारिक। ठीक है, तो कौन सा बनेगा, तो संसार शब्द में एक प्रत्यय लगने से बनेगा आपका सांसारिक। आप सोचते होगे आप लोग कि सर सांसारिक कैसे होगा, है ना। अभी मैं बताता हूँ। देखो, जो आप कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें, जैसे कि मैंने बोला धार्मिक, जैसे धर्म में प्लस इक लगाऊंगा प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा आपका, धार्मिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धार्मिक। इसी तरीके से राज प्लस नीति, इसमें मैं क्या जोड़ूं,
तो क्या बन जाएगा, राजनीतिक बन जाएगा। क्या, राजनीतिक। ठीक है, इसी तरीके से अर्थ में एक प्रत्यय जोड़ूं तो क्या बन जाएगा आपका, आर्थिक। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संसार वाला, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि विशेषण शब्द का उदाहरण है। कहता है कि संसार है, विदेशी है, वेशभूषा है या मरना है। तो विशेषण होता क्या है, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण बोलते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम इस संज्ञा की विशेषता बताते हैं ना, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं, अगर सब में हम संज्ञा जोड़ दें तो पता चल जाएगा। अगर मैं बोलूँ विदेशी आदमी, तो आदमी की विशेषता है कि वो विदेशी है, ऐसा ही तो होगा ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका विदेशी। अब देखो मरना क्या है, क्रिया है। वेशभूषा, क्या, वेशभूषा, इसमें कुछ जोड़ो। देखो संसार आपका क्या है, संज्ञा है, तो ये तो होगा नहीं। मैंने बता दिया कि मरना आपकी क्रिया है ना। वेशभूषा क्या है, वेशभूषा भी आपकी संज्ञा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कम लग रहे हैं इसमें, हाँ। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान, यानी कि प्राथमिक बच्चों का जो आकलन किया जा रहा है के दौरान, क्वेश्चन को पूरा लेते हैं। दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस एक पर ध्यान देना चाहिए। कहता है कि औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। ठीक है, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायक करे। मैंने बताया कि बच्चों को आपको बांटना नहीं है उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में, है ना। साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पे दर्ज करना, ऐसा कुछ नहीं। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों की जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना, बिल्कुल सबसे अच्छा ऑप्शन है। फिर कहता है कि भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दैत्य कार्य देना, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, या चलो और क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी वीडियो लंबी ना हो जाए, आप लोग बोर हो जाते हो बहुत। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं, बिल्कुल है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों की सहायता करता है, बिल्कुल। हमें बच्चों की भाषाओं को वरीयता देना चाहिए। अन्य भाषाओं एवं नए विषयों की आसानी से सीखने में, बिल्कुल, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में हो सकता है। कह रहा राष्ट्र के नीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, है ना। कहता है अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में या अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। देखो बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं, ये तो ऑप्शन ठीक है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को अन्य भाषाओं एवं विषयों को आसानी से सीखने में सहायता करता है, और एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बहुभाषिकता कहलाता है। बहुभाषी बच्चे नए विषयों को अन्य बच्चों की अपेक्षा शीघ्र व आसानी से सीख लेते हैं। और क्या होता है, बहुभाषिता जो होती है हमारी संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। किसके रूप में, संसाधन के रूप में। इससे क्या होता है, बच्चे एक दूसरे की भाषा जल्दी से सीख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही, कल मिलते हैं।